पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जब जब साहब पर सवाल उठने लगते हैं तो साहब जो हैं किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ये चेहरा कभी छुपा हुआ नहीं है। और साहब से मेरा सीधा तात्पर्य है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। जहां उनसे सवाल पूछे जाते हैं तब नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो सवाल उठा रहे हैं उन्हीं लोगों के ऊपर, जिसमें सबसे पहले जो अगर सवाल पूछने वाले होंगे तो पत्रकार होंगे, और अगर कोई दूसरे नंबर पर सवाल पूछने वाला होगा तो विपक्ष के नेता होंगे, और अगर आपके खिलाफ बगावती सुर हो रहे हैं तो आपके कुछ मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और जब तीनों चारों चीजों से आप उबर नहीं पाएंगे, जब आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो आप सरकार को कोर्ट में घसीटने का काम करेंगे। और जब कोर्ट के जरिए सवाल पूछे जाएंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा कहां, क्योंकि जज को भी उसी तरीके से फंसा रखा है और जज के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। जी हां, पैक्सेस जो एक ऐप है, इजरायली ऐप, उसके चलते जो है निगरानियां की जा रही हैं, जिसके चलते आप ये देख सकते हैं कि अगर आप अपने बीवी से चैट कर रहे हैं या आप अपने बच्चे से चैट कर रहे हैं या किसी से भी आप चैट कर रहे हैं तो उसका सारा डाटा जो है वो सरकार के पास रहेगा। और जब सरकार के पास ये सारा डेटा रहेगा और सवाल जब पूछा जाएगा कि देखिए साहब आप तो ये हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों का जवाब दीजिए, और सरकार तब कहेगी कि बेटा सवाल बाद में करना, पहले ये जो चीजें तुम्हारी हमारे पास हैं इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा, अब सवाल पूछना बंद कर। तो ये चीजें जो हैं सामने आ रही हैं पैक्सेस इजरायली ऐप के जरिए, जिसमें मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें भारत में जासूसी के पहली लिस्ट में 40 पत्रकार शामिल हैं, 3 विपक्ष के नेता शामिल हैं, 2 मंत्री शामिल हैं और जज शामिल हैं। और जो जज शामिल हैं उसमें नाम आता है सीजीआई रंजन गोगोई का, और सीजीआई रंजन गोगोई के नाम के बाद जो है एक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सीजीआई रंजन गोगोई के ऊपर महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन आरोपों के चलते जो है सीजीआई रंजन गोगोई को जवाब देना भारी पड़ गया था, और अपने आप को बचाने के लिए किस किस तरीके के फैसले सीजीआई रंजन गोगोई द्वारा दिए गए हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जब सीजीआई रंजन गोगोई से पूछा गया था कि बाबरी मस्जिद का सौदा जो है क्या आपने एक राज्यसभा सीट के लिए कर दिया था, तो सीजीआई रंजन गोगोई का जवाब आज तक में बैठे पत्रकार को था कि क्या मैं एक छोटी सी सीट के लिए बाबरी मस्जिद का सौदा करूंगा। राफेल डील उठा करके देख लीजिए, 370 उठा करके देख लीजिए, तमाम जो कानून है उसको कैसे ठंडे बस्ते में डाला गया है और सरकार के फेवर में काम किया गया है। अब इसकी भी परतें खुलने लगी हैं। क्या कुछ पूरा मामला सीजीआई रंजन गोगोई को लेकर के सामने आ रहा है और क्या हंगामा मचा हुआ है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। आपको बता दें कि अप्रैल 2019 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजीआई रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी से संबंधित 3 फोन नंबर इजराइल स्थित एनएसओ समूह की ग्राहक एक अज्ञात भारतीय एजेंसी द्वारा निगरानी के उद्देश्य से संभावित हैक के लिए लक्ष्य के रूप में चुने गए थे। दी वायर इस तथ्य की पुष्टि कर सकता है। एनएसओ समूह को पैक्सेस सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है, जिसका दावा है कि इसे केवल प्रमाणित सरकारों को बेचता है। हालांकि उसने ये नहीं बताया है कि अपने इस विवादित उत्पाद को उसने किस प्रकार सरकार को बेचा है। अपनी पहचान जाहिर न करने की अनुच्छिक सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि साल 2018 में सीजीआई रंजन गोगोई द्वारा उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। घटना के कुछ हफ्ते बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अप्रैल 2019 में उन्होंने एक हल्फनामे में अपना बयान दर्ज कर सर्वोच्च अदालत के 22 जजों को भेजा था। फ्रांस की मीडिया नॉन प्रॉफिट फॉरबिन स्टोरीज द्वारा लीक हुए फोन नंबरों की सूची का विश्लेषण बताते हुए
कहा गया कि इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें संभावित हैकिंग के निशाने के तौर पर चुना गया था। इस लीक रिकॉर्ड्स के अनुसार जिस हफ्ते उनके सीजीआई पर लगाए गए आरोपों की खबर आई थी, उसी सप्ताह उनके पति और 2 देवरों से जुड़े 8 नंबरों को भी टारगेट के तौर पर चुना गया था। लीक रिकॉर्ड्स की माने तो सूची में शामिल 11 फोन नंबर महिला और उनके परिवार संबंधित थे। एमिनिस्ट इंटरनेशनल की तकनीकी लैब के साथ फॉरबिडन स्टोरीज द्वारा संभावित 16 अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की टीम द्वारा की गई विशेष पड़ताल में पाया गया कि भारत के जिन नंबरों को संभावित हैकिंग का निशाना बनाया गया है, उनमें ये सबसे बड़ा समूह है। महिला का इस सूची में होना और उन्हें चुने जाने का समय यह संकेत देता है कि उस अज्ञात भारतीय एजेंसी की दिलचस्पी के दायरे में इसलिए आई क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सीजीआई पर सार्वजनिक तौर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका चुना जाना उस बिंदु को भी विस्तार कर देता है जिसकी पैरवी निजता के अधिकारी के लिए काम करने वाले कार्यक्रम लंबे समय से करते आए हैं। वे ये कि सर्विस लाइन्स और अवैध साधनों का उपयोग उन स्थितियों पर लगातार हो रहा है जहां दूर दूर तक किसी तरह की इमरजेंसी या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई बहाना भी हो। पैक्सेस प्रोजेक्ट के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजे गए विस्तृत सवालों के जवाब में भारत सरकार के पैक्सेस से संबंधों के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण दावा बताया गया और कहा गया कि कुछ विशिष्ट लोगों पर सरकारी निगरानी के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। जब सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है और जब सरकार से सीधा सवाल किया गया कि आपको किसने राइट दिया कि आप किसी की हैकिंग करें और तमाम डेटा जो है अपने पास रखें, इस पर भारत के पूर्व जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनका भी बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने किस तरीके से सरकार का और अपना बचाव किया है, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आज सदन में स्वयं मंत्री जी ने कह दिया है, इफेक्टिवली कहा है, नहीं इस यूज के बारे में कहा है। नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम करते हैं इसको, बिल्कुल नहीं। ये क्या मतलब है इसका? जब हमारा पूरा एक सिस्टम है, इस फोन के टैपिंग का लीगल फ्रेमवर्क है, तो हम उसका कोई उल्लंघन नहीं करते, इसका कोई मतलब नहीं है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये इस्तेमाल जो है और भी देश कर रहे हैं, पर सवाल जो है सिर्फ भारत सरकार से ही क्यों पूछा जा रहा है। जब हैकिंग आपके जरिए हो रही है, सारा डेटा जो है सरकार खरीदती है तमाम लोगों के ये देखने के लिए कि किस तरीके से उसकी गतिविधियां हैं, और करोड़ों का सौदा किया जाता है इजराइल से वो डेटा को लेने के लिए, तब आपकी दिलचस्पी उस डेटा को लेने में है, तो सवाल क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा? तो क्या सवाल इजराइल के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा जो डेटा बेच रहा है? डेटा खरीदने वाले से सवाल क्यों ना किया जाए? और जब सीजीआई रंजन गोगोई का नाम सामने आया है तो एक हड़कंप सा मचा हुआ है और इसको लेकर के तमाम लोग, तमाम बुद्धिजीवी जो हैं सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस डेटा को लेकर के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में बहस करने की मांग की थी। जैसे कि लेटर में आप देख सकते हैं कि लेटर पीछे है, इस लेटर के जरिए तमाम चीजें उन्होंने कही और सरकार यानी कि मोदी सरकार ने इस पर बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो हैं, इस पर सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाने वाले पूर्व चीफ जस्टिस और बीजेपी सांसद रंजन गोगोई का यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला और उसके पति की भी पैक्सेस द्वारा जासूसी की गई है। ये वही गोगोई है जिसने राफेल घोटाले पर जांच न कराने का फैसला दिया था, और ये वही गोगोई है जिसने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का फैसला दिया था। अब लोग जो हैं सरकार से और सीजीआई रंजन गोगोई से सवाल कर रहे हैं। इसी में से फेमिनिज्म इंडिया की तरफ से ट्वीट किए गए थी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला से संबंधित 11 नंबर इस सूची में पाए गए। अब तक लीक रिकॉर्ड्स के मुताबिक हैकिंग की इस सूची में राहुल गांधी,
कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं की पूरी रिपोर्ट है जिसमें सरकार डेटा का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि फेमिनिज्म इंडिया लगातार ट्वीट करा। उसने लिखा कि इजराइल स्थित एनएसओ समूह ने ये अपने ग्राहक एक अज्ञात भारतीय एजेंसी द्वारा निगरानी के उद्देश्य से हैक करने के लिए चुना था। यानी कि सीजीआई रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिलाओं को एक एजेंसी, भारतीय एजेंसी द्वारा चुनने के लिए कहा गया था, जिसके बाद ये सारा डेटा सामने आया और पूरा खेल जो किस तरीके से सरकार के हक में और फैसला लिया गया वो भी सामने है। आपको बता दें कि दी वायर की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2019 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की कर्मचारी से संबंधित फोन नंबर को इजराइल स्थित एमएसओ द्वारा हैक किया गया, उसके सारे डेटा ली गए और उसे मोदी सरकार को बेचा गया। इसमें इजरायली ऐप का जो कर्मकांड सामने आया है वो भी अब लगातार परतें खुल रही हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। तो इसी पर आपको बता दें कि दीपक शर्मा लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली जिस महिला ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सेक्सुअल हरासमेंट के संगीन आरोप लगाए थे, उस महिला व उसके पति 2 देवरों की भी जासूसी का शिकार बनाया गया। जो भी इस महिला के साथ हुआ बेहद शर्मनाक था। गोगोई ने बाद में राफेल डील को सरकार से बड़ी राहत दी थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद का सौदा किया गया। राफेल डील पर सरकार पर सीजीआई रंजन गोगोई मेहरबान रहे और तमाम चीजें, जितने भी बड़े बड़े केस की सुनवाई होनी थी उन केसेस की सुनवाई नहीं हुई और उसे नजरअंदाज कर करके सरकार के पक्ष में हर फैसला बदल देने वाले सीजीआई जब इस तरीके के कर्मकांड में शामिल रहेंगे, मोदी सरकार जब इस तरह के कर्मकांड में शामिल रहेगी, तो आप सोचिए कि इंसाफ कहां मिलेगा। जब जज ही सरकार के साथ मिल करके हर फैसलों की सुनवाई करने लगेगा और उनके हक में फैसला देने वाला लगेगा, तो एक जुडिशरी सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।